मेरी सास मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। मेरे पति मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। मेरे परिवार के लोग मुझे समझते नहीं हैं। मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करती, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी क्यों मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और मैं इन सब चीज़ों को कैसे ठीक करूं। मेरे परिवार में सब लोग मेरे खिलाफ हैं। मैं इन सब चीज़ों से कैसे निकलूं, अपने मन को कैसे शांत करूं। जय श्री कृष्णा। हमारा नाम वैष्णवी है और स्पिरिचुअल जर्नी 333 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य के दौरे पे निकला कि मेरी प्रजा में सब कुछ कैसा है, कुशल मंगल है, सब सही है कि नहीं है, ये देखने के लिए वो राजा अपने मंत्री के साथ निकला। उसने पूरा नगर घूमा, उसे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। जो गरीब लोग थे, राजा ने मंत्री से कहा कि इनकी मदद की जाए। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता थी, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि सभी चीज़ें इन गरीबों को उपलब्ध कराई जाए। मतलब कि राजा बहुत अच्छा राजा था, अपनी प्रजा के प्रति बहुत उदार था, करुणापूर्ण था और उनकी बहुत ज़्यादा मदद भी करता था। नगर से थोड़ी आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक व्यक्ति है, उसकी बहुत बड़ी दुकान है। वो दुकान है चंदन के लकड़ी की। राजा ने रथ रुकवाया, थोड़ी देर तक रुका और बहुत ध्यान से उस दुकानदार को देखा। और अचानक से राजा ने घोषणा की, मंत्री से कहा कि कल इस दुकानदार को फांसी पे चढ़वा दो। मंत्री ने कहा, महाराज लेकिन उसका कसूर क्या है, उसने ऐसा क्या किया है जो मतलब आप उसे फांसी पे चढ़वा देना चाहते हैं। राजा ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, बस इसको फांसी पे चढ़वा दो। अब राजा का आदेश तो मंत्री को मानना पड़ेगा। मंत्री बहुत सोच में पड़ गया कि बहुत अच्छा, बहुत कुशल राजा है ये, अपनी प्रजा का पालन एक पिता की तरह करता है और बहुत प्रेम करता है अपनी प्रजा से। लेकिन बिना किसी गलती के आखिर क्यों ये राजा इस दुकानदार को फांसी पे चढ़वा देना चाहता है। मंत्री को ये बात कुछ समझ नहीं आई। राजा को महल छोड़कर शाम को मंत्री उस दुकानदार के पास एक वेश बदल के पहुंचा और दुकानदार से कहा कि और कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ। दुकानदार ने कहा, क्या बताऊं भैया, मैंने अपना सब कुछ बेचकर चंदन की लकड़ी का व्यापार किया था, ये सोचकर कि मैं एक राज्य में रहता हूँ और अच्छा राज्य है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, बहुत संपन्न राज्य है, तो मेरी चंदन की लकड़ियाँ बहुत बिकेंगी। लेकिन मैंने जब से दुकान खोला है, मैं सिर्फ बर्बाद हो रहा हूँ। मेरा घर बिक गया, मेरा सब बिक गया इस दुकान के चक्कर में, इस लकड़ी के व्यापार के चक्कर में। अब मुझे समझ नहीं आता, मैं इतने कर्ज में आ गया हूँ, अब मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँगा। मंत्री ने कहा, तो फिर तुमने क्या सोचा है, तुम कैसे अपना कर्ज चुकाओगे, कैसे चीज़ों को ठीक करोगे तुम। दुकानदार ने कहा कि अब तो बस परमात्मा कृपा करे मेरे ऊपर, बस परमात्मा ने थोड़ी सी कृपा कर दी तो बस मेरा सारा कर्ज भी अदा हो जाएगा और मेरी दुकान भी चल जाएगी। बस मैं जैसा चाहता हूँ, मैं एक प्रार्थना करता हूँ रोज़ परमात्मा से, बस मेरी वो प्रार्थना परमात्मा सुन ले। मंत्री ने कहा, अच्छा भला वो कौन सी प्रार्थना है। तो दुकानदार ने कहा, देखो किसी को बताना नहीं, ये जो हमारे महाराज है ना, मैं प्रतिदिन इनकी मृत्यु की कामना करता हूँ। मैं भगवान से कहता हूँ कि भगवान, बस जिस दिन ये राजा मर गया ना, उस दिन मेरा उद्धार हो जाना है, उस दिन मेरा सारा कर्ज अदा हो जाना है। मंत्री ने कहा कि तुम्हारे कर्ज से राजा का क्या लेना देना,
तुम मतलब ऐसे राजा के बारे में क्यों सोच रहे हो? हमारा राजा तो बहुत अच्छा है, प्रजा का पालक है, पिता के समान सबकी सेवा करता है, और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? उसने कहा, देखो मेरी महाराज से कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि राजा मर जाए। और वो पता है क्यों? क्योंकि चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है, और चंदन की लकड़ी की चिता तो कोई बनवा ही नहीं सकता। तो मैं सोचता हूँ कि जिस दिन ये राजा मरेगा उस दिन मेरी सारी लकड़ियाँ बिक जाएंगी, क्योंकि राजा की चिता तो चंदन की लकड़ियों से ही जलती है। और बस मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूँ कि ये कब मरे और कब मेरी सारी लकड़ियाँ बिक जाएं। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा, तो ये है विचारों का प्रभाव, ये है ऊर्जा का प्रभाव। न राजा की कोई दुश्मनी इस दुकानदार से थी, न राजा की कोई दुश्मनी इस दुकानदार से थी, और न दुकानदार की कोई दुश्मनी राजा से थी। लेकिन ये दुकानदार रोज प्रार्थना करता है कि राजा मर जाए, राजा मर जाए, राजा मर जाए। तो वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन उस राजा तक पहुंचती होगी ना। तभी तो अचानक से ही राजा कह देता है कि कल इसको फांसी पे चढ़वा दो। अब मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया, विचारों का। हम जैसा सोचते हैं, अगर हम किसी के प्रति डेली नेगेटिव सोचते हैं कि वो ऐसा है, वो मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझे चीट कर रहा है, तो वो ऊर्जा उस तक पहुंचती है, और उसके भी सडनली विचार आपके प्रति बदलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई प्रेम करे, तो उसको आप पॉजिटिव ऊर्जा भेजें, पॉजिटिव अफर्मेशन दें उसके लिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरा बॉस मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करता है, मेरे परिवार वाले मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप डेली चुगली बुराई करें कि वो मेरे बारे में ऐसा करता है, वो मेरी चुगली करता है, मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, बहुत सारी बातें, अगर आप प्रतिदिन इस तरह की एक नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करते हैं किसी के लिए, तो यकीन मानिए कि अच्छे खासे रिश्तों को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। कहते हैं ना कि शक और शंका इसका कोई समाधान नहीं है, इससे रिश्ते खराब हो ही जाते हैं। कि मनी मन आपके बात चल रही है और आप वो ऊर्जा क्रिएट करके उस व्यक्ति तक प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसकी तरफ से क्या ऊर्जा होगी? फिर वो भी नेगेटिव ऊर्जा आपके लिए प्रेषित करेगा, और इससे क्या होगा? रिश्ते हो जाएंगे खराब। इसी विचार के कारण राजा के अंदर ऐसा भाव आया कि इस दुकानदार को कल फांसी पे चढ़वा देना है। ठीक। अब पता है, मंत्री बहुत समझदार था। मंत्री ने सोचा, मैं ऐसा क्या करूं कि इन दोनों की विचारधारा एक दूसरे के लिए बदल जाए। अब उस दुकानदार को फांसी लगनी थी दोपहर 1 बजे। अब मंत्री अपने असली भेष में दुकान पर पहुंचता है, बहुत सारी असरफियां लेके, और कहता है कि मुझे लकड़ियां ले जानी है। कल महाराज यहाँ से निकले और उन्होंने देखा कि तुम्हारी दुकान में बहुत अच्छी लकड़ियां हैं, बहुत सुगंधित लकड़ियां हैं। उन्हें कुछ लकड़ियां चाहिए थी तुम्हारी दुकान से, और वो सोचते हैं कि अब वो हर दिन तुम्हारे यहाँ से लकड़ियां मंगवाएंगे। दुकानदार तो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, हे भगवान, राजा कितना अच्छा है, और बताओ मैं इसकी मृत्यु की कामना करता था। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना, राजा को लंबी उम्र देना। ऐसा राजा तो हर राज्य में होना चाहिए जो अपनी प्रजा का इतने अच्छे से पालन करता है। बताओ, राजा को समझ आ गया और राजा को मेरी लकड़ियों का महत्व पता चला। दुकानदार ने ढेर सारी लकड़ियाँ दी, और इवन कुछ एक्स्ट्रा लकड़ी दी कि मेरी तरफ से ये बहुत अच्छी लकड़ी महाराज को दे देना। मंत्री ने वो असरफियां उस दुकानदार को दी और लकड़ी लेकर महल पहुंचा। 12 बज चुके थे। राजा के दिमाग में उसी दुकानदार की बातें चल रही थी। तो राजा ने कहा, क्या हुआ, उस दुकानदार को फांसी चढ़वाने का कुछ प्रबंध हुआ कि नहीं? तो मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं अभी उस दुकानदार से मिलकर आ रहा हूँ। वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा
आपको परमात्मा तुल्य मानता है और उसने भेंट स्वरूप ये लकड़ियाँ भेजी हैं आपके लिए। देखिए कितनी सुगंधित हैं, कितनी अच्छी हैं। अब राजा ने सोचा, अरे इतना अच्छा है वो दुकानदार, क्यों मेरे मन में उसके लिए ऐसा भाव आया कि उसको बस फांसी चढ़वा देनी चाहिए? क्यों मेरे अंदर ऐसी भावना आई उसके लिए? हे भगवान, मुझे माफ़ करना। इतनी सुगंधित लकड़ियाँ, इतनी अच्छी लकड़ियाँ उसने यूं ही भेजी है मेरे लिए भेंट स्वरूप। मंत्री ने ये नहीं बताया कि मैं लकड़ी खरीद के लाया हूँ, बस मंत्री को विचार बदलने थे। मंत्री को विचार बदलने थे। अब इधर राजा का भी विचार बदल गया, इधर उस दुकानदार का भी विचार बदल गया। आप देख रहे हैं, विचारों के बदलने से ऊर्जा भी बदल जाती है और कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही हम जब दिन रात सोचते हैं किसी के बारे में गलत 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 गलत, तो उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? आपने कभी कभी देखा कि कुछ लोगों से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों से मिलकर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती, अच्छी वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है यार क्यों मिले इससे, क्यों बात की इससे। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिनसे मिलकर आपको अच्छा नहीं लगता, जो हर वक्त आपके बारे में बुरा सोच रहे होते हैं। वो ऊर्जा आप तक पहुंचती है, लेकिन आप एक प्रभावशाली आत्मा हैं, तो आप उसके परिणाम स्वरूप में, उस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप में आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते। बस उससे बात करना, उससे मिलना आपको अच्छा नहीं लगता। ये है ऊर्जा का प्रभाव, ये है विचारों का प्रभाव। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते ठीक हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके करियर में सब कुछ अच्छा हो, तो पॉजिटिव सोचना शुरू करें किसी के भी लिए। अगर कोई आपको बहुत गाली दे रहा है, कोई आपको बहुत परेशान करता है, तो भले वो जो कर रहा है उसे करने दीजिए, लेकिन आप डेली 10 मिनट 15 मिनट उसके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और कहिए कि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो मेरा बहुत सपोर्ट करता है। वो जैसा भी आपका रिश्ता है, उनके बारे में आप अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। आप 10 दिन के अंदर देखेंगे कि सामने वाले की ऊर्जा भी आपके लिए बदल रही है, उसका भी बिहेवियर आपके लिए बदलने लग जाएगा। और ये ऐसा ही नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट हमने खुद भी किया है, ये समझ लीजिए। और इस चीज़ का हमने एहसास भी किया है कि हाँ वाकई कुछ लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों से मिलकर बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये हमारे सामने हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से कंटिन्यूसली एक नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट हो रही होती है हमारे लिए, जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमें अच्छा महसूस नहीं करवाती। हाँ, तो आशा करते हैं कि विचारों का प्रभाव, विचारों की ऊर्जा आपको समझ में आ गई होगी और विचारों के द्वारा हम कैसे अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। अपने प्यार को, परिवार को, करियर को, हर चीज़ को हम बदल सकते हैं। जो इंसान हमसे दुश्मनी रखता है, जो इंसान हमारे प्रति द्वेष रखता है, हम उसकी ऊर्जा को भी बदल सकते हैं पॉजिटिव सोचकर। हम जब पर्सनल रीडिंग करते हैं तो लोगों के क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि हर इंसान ये बोल रहा है कि मेरे पति मुझे चीट कर रहे हैं, मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है। इस तरह की रीडिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं। कभी कभी पता है क्या शक होता है, एक डाउट आपके मन में आ गया और आप उसको कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि आपका पति आपको धोखा दे रहा है, आपका पति आपको चीट कर रहा है, आपका पति आपको धोखा दे रहा है, बहुत दुष्ट है, आपकी किस्मत खराब है। यदि आप डेली ऐसा सोचना शुरू कर देंगे और वो वाइब्रेशन आपके पति तक जाएगी, तो ये समझ लीजिए 100% वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे और उनका व्यवहार आपके लिए बदल जाएगा और वो सच में एक दिन आपको चीट कर देंगे। आपने सुना है कुछ लोग तो, जैसे कि हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं, जब वो अपनी पत्नी से मिलने गए थे तो वो मुर्दे पे बैठ के, क्योंकि नदी चढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, एक तरीके से नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था, उनकी पत्नी मायके गई हुई थी और तुलसीदास जी, जिनको नाव नहीं मिली, तो तैरते हुए मुर्दे पे बैठ के वो अपनी पत्नी से मिलने उस पार पहुंच गए। और उनकी पत्नी छत पे रहती थी, सेकंड फ्लोर पे, तो उन्होंने एक सांप को रस्सी समझ के सांप को पकड़ के चढ़ गए ऊपर। अब अगर उनको पता होता कि ये सांप है तो क्या वो चढ़ पाते, उसको पकड़ के चढ़ पाते? नहीं, उनको लगा ये रस्सी ही है। तो कुछ लोग
जिनको पता होता है कि सांप एक रस्सी है तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस चीज़ से, कुछ भी नहीं होता। और कुछ लोगों को झूठ ही डरा दो कि ये रस्सी नहीं सांप है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं विचारों के प्रति। तो प्लीज़ अपने विचारों को अच्छा रखें। आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव, कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं और एक दिन हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें अच्छा सोचना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें।